हेलो फ्रेंड, सर्वप्रथम सभी को सत सत नमन यानी नमस्कार फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं भी एकदम चंगा हूँ, चंगा। तो फ्रेंड, आज हम आपको क्या सिखाएंगे? आज हम आपको सिखाएंगे हैव टू का यूज़। हैव टू का यूज़ कैसे होता है? हैव टू देख रहे हैं आप, कैसे इसका यूज़ होता है, क्या इसका इंग्लिश में यूज़ है, क्यों हम हैव टू का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो यानी लेट्स स्टार्ट। तो चलो चलते हैं, या लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं इसे समझना। तो फ्रेंड्स, हैव टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं हैव टू, जो कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है, जो ये आप देख रहे हैं, ना है, नी है, ने है आदि शब्द देख रहे हैं आप सब। ये क्या है? ये पहचान है फ्रेंड्स वाक्य की, कि जिस वाक्य में आपने यूज़ करना है हैव टू का, जिस वाक्य में आपने यूज़ करना है हैव टू का, उसकी पहचान है। वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना हूँ, या इस प्रकार से ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों में आप यूज़ करना हैव टू का। और हैव टू का सूत्र आपको दिख रहा है। हैव टू का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये सूत्र है आपका। अब आप कहेंगे किस प्रकार ये सूत्र यूज़ किया जाता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है। आई होप आप समझते होंगे, लेकिन फिर से समझा देता हूँ। सब्जेक्ट वो होता है फ्रेंड्स जो एक कर्ता होता है वाक्य के अंदर। जैसे कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, तो खाना किसको है? मुझे खाना है ना भाई, तो सब्जेक्ट मैं हो जाऊंगा। और यदि रोहन को जाना है तो रोहन जाएगा, जाएगा कौन? रोहन जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा? रोहन होगा। इस प्रकार से सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य की पहचान है, ना है, नी है, ने है आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे, तब उसकी इंग्लिश आप इस सूत्र द्वारा बनाना। अन्यथा इस हैव टू का यूज़ नहीं होता है। एक दूसरा भी यूज़ होता है, उसमें ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है वाक्य के अंत में। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस प्रकार से, या मुझे खाना पड़ता है, इस प्रकार से जो वाक्य बनते हैं, इनमें भी हैव टू का यूज़ होता है। लेकिन हम उसे आपको दूसरी वीडियो में समझाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको ना है, नी है, ने है आदि समझना है। तो फ्रेंड्स, सूत्र आपको समझ में आ चुका होगा। आपने हैव टू का यूज़ करना है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि गो मीन्स जाना, गो फर्स्ट फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और उसी प्रकार आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जो अन्य बच जाता है वाक्य के अंत में, उसे आप ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आपका फॉर एग्जाम्पल है मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आप देख रहे हैं सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या है वाक्य के अंत में? वाक्य में मुझे लिखना है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? आई होगा। मुझे लिखना है ना फ्रेंड्स, तो आई जब सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी? वर्ब आपकी लिखना होगी, क्योंकि लिखना है। तो फ्रेंड्स, इतना ही तो है, आपने बनाना है। ना है वाक्य के अंत में आया है, तो इस सूत्र का यूज़ कीजिएगा। तो इस सूत्र का यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट आई था, उसके बाद हैव टू का यूज़ करना था, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यहाँ पर लिखना है, लिखना यानी राइट मीन्स लिखना। तो फ्रेंड्स, लिख दो। तो फ्रेंड्स, आपका वाक्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक ही सीमित है, क्योंकि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है।
यानी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा वाक्य के अंदर, लेकिन वर्ब तक ज़रूरी है, क्योंकि लिखना है। यदि वर्ब नहीं होगी तो ना है वाक्य के अंत में कैसे आएगा फ्रेंड्स? नहीं आएगा। मुझे लिखना है, पढ़ना है, अगर वर्ब नहीं आएगी, जैसे कि लिखना नहीं आएगा तो मुझे है क्या होता है? मुझे है, आप समझ रहे होंगे। लिखना, राइट मीन्स लिखना। आई हैव टू राइट, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे एक गाना गाना है, गीत गाना है। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मुझे घर का काम लिखना है। मुझे घर का काम लिखना है, जो स्कूल से मिलता है फ्रेंड्स। आप स्कूल में पढ़े होंगे या फिर पढ़ते होंगे अभी, तो स्कूल से काम मिलता है, उसे लिखना होता है। तो आप क्या क्या कहते हैं? अपने पेरेंट्स को कहते हैं, या कभी आपका दोस्त कह लेता है कि भाई चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। तो आप क्या कहते हैं? यदि आपके पास ज़्यादा काम दिया गया है लिखने को, तो आप कहेंगे सॉरी, आई हैव टू राइट होमवर्क, आई हैव टू राइट माई होमवर्क। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश कैसे बनती है? मुझे घर का काम लिखना है। मुझे यानी आई, और उसके बाद हैव टू का यूज होता है, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सूत्र के अनुसार, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी लिखना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं? मैं कहूँ तो दिया हुआ है। और कैसे? मुझे घर का काम, ये जो घर का काम है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मुझे लिखना है, इसके अंदर जो पहला है मुझे लिखना है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन घर का काम जो अगला वाक्य है, इसमें घर का काम जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को घर का काम यानी होमवर्क मीन्स होता है घर का काम। तो यहाँ पर क्या आएगा? होमवर्क। आई हैव टू राइट माई, मेरा ना अपना, तो माई होमवर्क। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, और आपका वाक्य फिनिश हो चुका है, एंड आप अंग्रेज बन चुके हैं। मतलब आप सीख चुके हैं, आप टैलेंट बन चुके हैं। टैलेंट यानी आप एक समझदार व्यक्ति बन चुके हैं इस हैव टू के यूज के प्रति। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, आप यूज़ कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, हम ये समझ में आ जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि अनेक जो भी भाई हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहेंगे वो सीख सकें, यदि आप शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और मुझे खाना है। क्या खाना है? मुझे भोजन करना है। आई हैव टू भोजन करना, यानी मुझे रात्रि का भोजन करना है, तो आई हैव टू डिनर, आई हैव टू टेक डिनर। और फ्रेंड्स, यदि आप कहेंगे मुझे देहरादून जाना है, मुझे देहरादून जाना है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आपने देखा, मुझे देहरादून जाना है, तो मुझे जाना है तो आई आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद जाना है और हैव टू का यूज करना है, तो आई हैव टू। और उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो ये आ गया। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा वाक्य के अंदर? मुझे देहरादून जाना है, तो देहरादून एक ऑब्जेक्ट है, तो टू देहरादून, आई हैव टू गो टू देहरादून।
इस प्रकार फ्रेंड्स बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। आई हैव टू गो टू देहरादून, आई हैव टू गो टू दिल्ली। बट फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, और वो ये बात है कि हैव टू का यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सूत्र में, ये जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं, जिनके साथ आप यूज़ क्या करेंगे, हैज़ टू का यूज़ करेंगे, हैव टू का नहीं करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि हैव टू का यूज़ किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन कौन से, जैसे कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर्स। यदि ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है आपके वाक्य में, तो आपने यूज़ करना है हैव टू का। क्या यूज़ करना है, हैव टू का यूज़ करना है। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे। जैसे कि कहीं पर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हमें कहना है कि उन 5 व्यक्तियों को, उनको देहरादून जाना है, उन 5 को जाना है, तो आप क्या कहेंगे, दे हैव टू गो टू देहरादून, दे हैव टू गो टू दिल्ली, दे हैव टू गो टू प्ले कबड्डी, दे हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, लेकिन यूज़ क्या करना है, हैव टू का, दे के साथ, वी के साथ, प्लूरल नंबर्स के साथ। तो प्लूरल नंबर्स कहीं भी कुछ भी आ सकता है। जैसे कि कभी कभी 2 नाम आ जाते हैं कि मंजीत और हेमंत। मंजीत और हेमंत को देहरादून जाना है, रोहन और सोहन को देहरादून जाना है, रोहन एंड सोहन हैव टू गो टू देहरादून। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि 2 नाम आते हैं, एक नाम आएगा तो हैज़ टू का यूज होना है, लेकिन यदि आपके 2 नाम आते हैं, यानी रोहन और सोहन, मोहन और रोहित, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जैसे मतलब जिनमें 2 नाम आते हैं, तो उनको आप हैव टू का यूज़ करके बनाना। एंड फ्रेंड्स कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको रॉन्ग कह दे। तो फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जितना कि हमारे पास डाटा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो हम इसी प्रकार आपको सिखाते जाएंगे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ जय हिंद,